हेलो फ्रेंड्स, मैं भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। आज हम लोग मैथ से इधर रीजनिंग की तरफ चलेंगे। आपको बोर्ड पे देखने के बाद अंदाजा लग गया होगा कि मैं किस टॉपिक का जिक्र करने वाला हूं। आज काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बारे में। बेसिकली आपको शुरू करने से पहले मैं 2-3 बात बता देना चाहता हूं। एक तो ये कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स में किस तरह के प्रश्न आते हैं। ट्रायंगल पे आधारित प्रश्न आते हैं, स्क्वायर पे आधारित प्रश्न आते हैं और रेक्टेंगल पे आधारित प्रश्न आते हैं। अब आपको ये सोचना है कि इन तीनों पे आधारित प्रश्न एग्जाम में मिस नहीं होना चाहिए। तो बिना अधिक समय लेते हुए मैं आज शुरू कर रहा हूं आज का लेक्चर। तो देखिए, जैसा कि आपको लिखा हुआ है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, और डायग्राम देख करके आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि मैं सबसे पहले ट्रायंगल का जिक्र करने वाला हूं, यानी कि ट्रायंगल का काउंटिंग पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आप देख लीजिए। पहले ट्रायंगल की काउंटिंग को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें बेसिक्स बता देता हूं, बेसिक बातों को बता देता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ना। तो ये ट्रायंगल है, तो ये इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, 1 है। आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल है और आप देखिए पता चलता है कि ये एक ट्रायंगल है। अब इसमें आप देखिए बीच से एक लाइन गया ना, इस बेस को देखिए। अगर बेस पर एक सीधा लाइन आएगा और ये ट्रायंगल है, तो याद रखिएगा कि इसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे। लेकिन आप देखिए कैसे। तो आप देखिए एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये और तीसरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये और तीसरा बड़ा वाला ट्रायंगल। अब आपको मैं इस पे एक ट्रिक बता रहा हूं कि अगर बेस पे जितने भी लाइंस होंगे, एक वर्टेक्स से एक शीर्ष से जितना भी लाइन होगा, उस लाइन के आधार पे आप देखिएगा। तो यहां से एक ही लाइन खींचा गया है इस पॉइंट से, है ना। ऊपर वाले शीर्ष से एक ही लाइन खींचा गया है। ये 1 है, ये 2 है ना। तो 2 और 1 3, इसको जोड़ दीजिएगा तो टोटल ट्रायंगल इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है ना। देखिएगा एक बेस पे कितना ये शीर्ष से लाइन खींचा गया है, तो आप समझ जाएंगे। इस बेस को ध्यान में रखिएगा, इस आधार को ध्यान में रखिएगा। और इस पे देखिए, तो इसमें कितना ट्रायंगल हो गया, टोटल 3। अब चलते हैं आगे, अब आप लोग देखते चलिए। इस पे देखिए कितना, इस आधार पे कितना लाइन खींचा गया है, 1 2। देखिए 1 2 3, जोड़ दीजिए 3 2 5 1 6। टोटल ट्रायंगल का संख्या कितना हो गया, टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर 6 हो गई, है ना। अब आप देख रहे होंगे इसी प्रश्न में आगे। देखिए यहाँ पे देखिए एक बेस इधर है, एक बेस इधर है ना। एक बेस इधर है और एक बेस इधर है। तो आप पहले क्या कीजिए कि ये बड़ा वाला जो है इसमें गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 3 2 5 1 6, टोटल हो गया 6। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस बेस पे भी तो ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो यहाँ देखिए 1 2, यानी कि 2 1 3, है ना। तो 6 + 3, यहाँ कितना हो गया आंसर, 9 ट्रायंगल। क्लियर है ना। इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे बनाना है समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत अगर मैं वीडियो में नहीं दिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप फिगर को ध्यान में रख करके चलेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 6 3 9, 6 मतलब क्या, 3 2 5 1 6 और 1 2 यहाँ पे 3, तो 6 3 9 ट्रायंगल इसमें बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप देखिए, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसमें आप सिंपल समझ जाएंगे। इसी का ये एक्सटेंशन है, इसी का बड़ा फॉर्म है। अब देखिए 1 2 3 4 5, अब इसको जोड़िए 5 4 9 3 12 2 14 1 15 ट्रायंगल होगा। सबको जोड़ देना है, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 ट्रायंगल। बेस पे देखना है कि कितना यहाँ पे लाइन खींचा गया है, ठीक है ना। अब अगला देखिए, अब यहाँ देखिए एक बेस यहाँ आया, दूसरा बेस ये है। तो ये इस बेस को ध्यान में रखते हैं। पहले ये वाला जो बेस है, ये वाला जो बेस है, इसको ध्यान में रखते हैं। 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, यहाँ पे हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 2 3, इधर भी क्या हो जाएगा 6, तो 6 + 6 कितना हो गया, टोटल 12 ट्रायंगल हो गया। टोटल कितना ट्रायंगल हो गया, 12 ट्रायंगल हो गया। तो इस तरह से आप ट्रायंगल से रिलेटेड प्रश्नों को आप देख रहे हैं, जिसमें से ये बेसिक बात था। बेसिक बात इतना अगर आप याद रखते हैं तो आगे भी कई प्रश्नों में इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप आगे की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपका टाइप 1, इसको मान के चलिए ये टाइप 1 है, इसको आप टाइप 1 मान करके चलें। ठीक है, ये टाइप 1 है। दिक्कत होगा वीडियो में तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा और इस छोटे से तरीके को भी देख लीजिएगा। ये बड़ा आसान सा, बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो मेरा प्रश्न है वो टाइप 2 की श्रेणी में आएगा और उसे आप टाइप 2 मान लेंगे, है ना। टाइप 2 में देखिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। टाइप
मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन हो, यहां पे ध्यान देना है, ये अगर मान लीजिए ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है, पहले इस वर्टिसेस से हम कर रहे थे ना, है ना, अभी आप क्या कीजिए, इस वर्टिसेस से एक और इस वर्टिसेस से दो, इस छोर से मतलब इस सिर से सामने वाले पर दो लाइन खींच दी, ठीक है। अब इस दो लाइन को और एक काम करते हैं कि इस वर्टिसेस से भी दो लाइन खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए ऐसे प्रश्न में आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, आप देखिए इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, ठीक है। ध्यान देखिए यहां भी दो लाइन खींचा गया है, यहां भी दो लाइन खींचा गया है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए 1 2 3, तो जो भी नंबर आएगा बड़ा वाला नंबर ना, इसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 9। क्लियर है? इसको क्या करना है, सॉरी इसका स्क्वायर इसका क्यूब कर दीजिएगा, जितना भी बड़ा वाला है तो ये आ जाएगा 27, ठीक है। क्या करना है, देखिए इस वर्टिसेस से आप इसको देख लेंगे सामने वाले पर, ठीक है, और फिर इस वर्टिसेस से देखिए सामने वाले पर, जब इस तरह का पैटर्न बना हुआ दिखेगा तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो बड़ा वाला नंबर है 1 2 3, इसका क्यूब कर देंगे तो 27 ट्रायंगल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। इसी पे प्रश्न, एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आपको ये समझना और आसान हो जाए। अगर इस तरह से रहे 1 2, ठीक है, एक और लाइन खींच देते हैं 3, ठीक, 1 2 और 3। अब देख करके आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना ट्रायंगल का संख्या होगा, तो आप ये बताइए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, टोटल कितना है, इधर से भी 4 इधर से भी 4 इधर से भी 4, तो 4 पर क्या करना है, क्यूब करना है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 64 ट्रायंगल। जैसे ही आप 4 पर क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 64 ट्रायंगल। इसमें 64 होगा, इसमें 27 ट्रायंगल होगा। ये आपका टाइप 2 था। मैं बहुत तेजी से प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक ही क्लास में ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी सम्स होते हैं, जितने भी काउंटिंग वाले फिगर्स आएंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा टाइप आप देखिए, तीसरे टाइप में को पढ़ाने से पहले मैं एक दो बात और बता देता हूं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये है, चलिए टाइप तीसरा ये, यहां पे देखिए एक इस तरह से लाइन कर दिया हुआ है, यानी कि हर साइड पे एक एक लाइन खींच दिया गया है वर्टिसेस से हर साइड पे। अब इसमें ट्रायंगल को ढूंढना है, काउंटिंग करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। आपको ये पता है कि अगर ये बेस है और इस पे ये एक लाइन खींचा हुआ है, तो इस पे कितना ट्रायंगल बनेगा, 3 बनेगा, है ना। इसी तरह से इस साइड पे आप देख लीजिए, जहां भी क्या होगा, 3 बनेगा, इधर भी क्या होगा, 3 बनेगा, है ना, 1 2 3। अब बताइए 3 3 6 3 9, आप तो सोचेंगे कि 3 बार ले लेंगे 9 ट्रायंगल, तो ये क्या 9 आंसर होना चाहिए, नहीं होगा यहाँ पे। अब आपको ध्यान दीजिए कि अगर ये 9 ट्रायंगल है तो आप एक ये बेस वाला तरीके से, इस वाले तरीके से कि आप क्या करेंगे, 1 2 3 यहाँ पे 3 ट्रायंगल होगा, तो ऐसा क्या होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, ठीक है, एक यहाँ पर होगा। तो हमने देख लिया कि भाई 9 ट्रायंगल ऐसे बनना चाहिए। अब देखिए इसको भी आप काउंट कीजिए, एक और एक, फिर 2 ट्रायंगल बनेगा, है ना। फिर अब देखिए फिर इसमें 2 और फिर इसमें 2, तो फिर कितना हो जाएगा, 2 ट्रायंगल। पहले कितना था, पहले फिर से देख लीजिए, 1 2 फिर 1 2 1 2, ठीक है, तो टोटल ट्रायंगल कितना हो गया, 9। और अगला जो मेरा प्रश्न है, अगला जो इसमें मैं बता रहा हूं, इसमें फिर 2 2 4 फिर 2 6, इस तरह से करके 2 2 4 2 6 3, तो फिर 2 दिया क्या हो जाएगा, 6, 2 को 3 बार में करिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक बड़ा वाला ट्रायंगल भी आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आप बड़ा वाला ट्रायंगल ध्यान में रखेंगे तो प्रश्न में गलती हो सकती है, क्योंकि आपको वहां पे 15 भी रहेगा, 9 भी आंसर रहेगा, लेकिन एक बड़ा भी बनेगा, तो बड़ा वाला बनेगा तो कितना हो जाएगा जी, 16 ट्रायंगल इसमें हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है। क्या करना है, पहले आप देखिए बेस वाला जो तरीका, ये वाला तरीका लगा के 3 3 3, तो ये 3 बार ये भी राइट ट्रायंगल, फिर 6 ट्रायंगल होगा, ये दोनों को भी काउंट कर लेना इस तरह से अलग अलग करके, है ना, अलग अलग करके, तो ये होगा 6। और उसके बाद क्या करना है, एक बड़ा वाला भी होगा, तो ये 16 ट्रायंगल इसमें आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। अगला जो टाइप है वो मैं देख रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ये टाइप 3 था। अब
जो मैं बताने वाला हूँ ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट में बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान रखते हैं हम लोग, ठीक है। आपको ये बात पता है कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, अगर ये कोई ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट से या कहीं से भी एक आप एक और ट्रायंगल देखिए, तो आपको पता है कि इस ट्रायंगल की वजह से इसका 4 टुकड़ा हो गया, 4 अलग अलग पार्ट हो गया, 1 2 3 4, और खुद ये बड़ा वाला, तो टोटल जो ट्रायंगल का संख्या होगा इसमें, टोटल जो ट्रायंगल होगा वो होगा 5। क्यों? 1 2 3 4 छोटा वाला और एक बड़ा वाला जो ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाएगा? 5 ट्रायंगल हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल के बीच में अगर कोई ट्रायंगल आ जाता है तो उसको वो 4 छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है, 4 छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है। अगर ये बेसिक बात समझते हैं तो इस आधार पर अगर प्रश्न आता है तो इसको आप कैसे बनाएंगे? आप देखिए, मैंने ये कह दिया। अगला जो मैं बता रहा हूं, अगर ये रहता ऐसे, इसमें वीडियो रिवाइंड करके आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा रहेगा और इसमें आपको ट्रायंगल का संख्या बताना होगा तो आप कैसे बनाएंगे? जब देखिए, आपको मैंने कह दिया पहले कि ये एक बड़ा ट्रायंगल, इसमें एक छोटा ट्रायंगल है ना, फिर उसके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल है, तो कितना ट्रायंगल होना चाहिए? कुछ लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि कितना ट्रायंगल होना चाहिए, अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो है बड़ा ट्रायंगल, इसमें एक छोटा सा ट्रायंगल, तो क्या होगा कि इसके वजह इस ट्रायंगल की वजह से, ये ध्यान दीजिए, मेरा जो फिंगर है उसका देखिएगा डायरेक्शन, तो इस ट्रायंगल की वजह से इसमें कितना ट्रायंगल आया? 4 आया। इस ट्रायंगल की वजह से इस छोटे वाले में 4 आएगा, 4 ट्रायंगल किसके वजह से? इसमें जो है वो, इसके वजह से 4, इसके वजह से क्या हो गया? 4 आएगा, और एक खुद बड़ा वाला ट्रायंगल होगा, है ना, तो टोटल कितना ट्रायंगल हो गया? 4 + 4 + 1 यानी कि 9 ट्रायंगल। समझ में आया? टोटल कितना ट्रायंगल हो गया? 9 ट्रायंगल। तो इस तरह से हम प्रश्न को बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा ना होता कि एक और न्याय बना रहा हूं, फिगर थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर ये रहे इस तरह से, एक और ट्रायंगल मैंने इसमें ले लिया और इसके अंदर एक और ट्रायंगल मैंने ले लिया। अब आसानी से आप कह सकते हैं कि इसमें ट्रायंगल का संख्या कितना होगा, तो जितना बार डिवाइड हो रहा है, जितना छोटा छोटा ट्रायंगल आ रहा है, उतना आप उसको जोड़ते चले जाइए। तो इस ट्रायंगल के लिए ये छोटा तो 4, इस ट्रायंगल के लिए ये छोटा तो फिर 4, इस ट्रायंगल के लिए ये छोटा तो फिर 4, तो 4 4 8, 4 कितना हो गया? 12 हो गया। और उसके बाद एक बड़ा वाला ट्रायंगल, तो कितना हो जाएगा? ये 13 ट्रायंगल हो जाएगा, है ना, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से 3-4 सेकंड में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कोई परेशानी वाली बात वैसी है। तो ये था आपका अगला टाइप। अब अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगले टाइप में फ्रेंड्स मैं बता रहा हूं कि जब आप स्क्वायर से रिलेटेड चीज देखेंगे, स्क्वायर में आपको क्या करना है कि जब स्क्वायर बनता है तो उसमें भी ट्रायंगल बनता है, अगर डायगोनल को उसके बीच से गुजारते हैं या डायगोनल को ध्यान में रखते हैं। तो मैं उसके पहले बताने से पहले कुछ बेसिक बात बताता हूं। अगर ये मान लीजिए कोई स्क्वायर हो, या जो समझ लें आप इसको, रेक्टेंगल समझ लें, इसके बीच से एक डायगोनल जा रहा है, इसके बीच से आप देखिए, इसके बीच से एक डायगोनल जा रहा है, तो 1 2 टोटल ट्रायंगल कितना हो गया? इसमें ट्रायंगल का संख्या हो गया 2, एक डायगोनल की वजह से 2 ट्रायंगल बन रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे आप लोग, एक डायगोनल की वजह से 2 ट्रायंगल आ रहा है। अगर मान लीजिए कि इसी प्रश्न को ध्यान से देखिए, एक डायगोनल हुआ, 2 ट्रायंगल, अब इसी प्रश्न को आप एक और डायगोनल में डाल दीजिए। पहला सिंगल डायगोनल था, आपको मैंने ये बताया कि सिंगल डायगोनल है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनेगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4, 2 ट्रायंगल इधर बन रहा था, 1 2, जितना डायगोनल होगा उसको आप, उससे ये नंबर ऑफ डायगोनल है तो टोटल ट्रायंगल आ गया, ठीक है। अब इसमें बताइए 1 2 3 4 ट्रायंगल तो ऐसे दिख रहा है। अब आप इसमें क्या करेंगे? 4 इंटू कितना डायगोनल बन रहा है? 2 डायगोनल बन रहा है, तो 4 इंटू 2 कितना ट्रायंगल होगा? 8 ट्रायंगल होगा, ठीक है। 4 इंटू 2 8 ट्रायंगल, कितना डायगोनल बनेगा आप उसको दिमाग में बैठा लेंगे। दूसरे तरीके में कहीं कहीं क्या होता है कि आपको सीधा सीधा समझा दिया जाता है कि भाई जो बड़ा वाला नंबर होगा 1 2 3 4, बड़ा वाला जो नंबर होगा उसका दुगुना कर देंगे तो उतना ट्रायंगल होगा। तो बड़ा नंबर क्या था यहाँ पे? बड़ा नंबर आपका क्या है यहाँ पे?
ये 4 तो 4 दूनी 8, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप डायगोनल को देख लीजिएगा। डायगोनल को देखने के बाद अंदाज लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, चलिए अगला जो देखिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा और देखते हैं। अगर ऐसा कोई स्थिति हो, एक डायगोनल आप देख लीजिए इधर, एक डायगोनल देख लीजिए इधर, और ये तो डायगोनल है क्योंकि डायगोनल हमेशा क्या होगा, एंगल वाले जगह से निकलेगा। और एक और लाइन खींच दीजिए, चलिए एक और लाइन खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, काउंट कीजिए, काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो दिख रहा है सीधा सीधा ट्रायंगल वो कितना है, 8 दिख रहा है ना। अब इसको क्या करना है, डायगोनल कितना है, 2, तो हो जाएगा 16 ट्रायंगल। कितना ट्रायंगल हो जाएगा जी, 16 ट्रायंगल हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इस बात को समझ रहे होंगे। वो किसी भी प्रश्न को आप इस तरीके से बना सकते हैं अगर इस तरह का पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तो। इस तरह के प्रश्नों में आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातों की जानकारी होनी चाहिए, और अगर बेसिक बात आपको पता है तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर इसी में ये चौथा या पांचवा टाइप होगा, देख लीजिएगा किस तरह से। अगर स्क्वायर में ही कुछ अलग स्क्वायर को ऐड कर दिया जाए, जैसे कि आप देखिए ये अगला टाइप है, ठीक है, ये आपको पता है कि एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल स्क्वायर में, तो इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3 4 8 ट्रायंगल बनेगा, है ना, 4 × 2 मतलब 8 ट्रायंगल। लेकिन अगर इसके साथ और कोई इस तरह का ही शेप जुड़ जाए, मैं एक और बॉक्स ले रहा हूं, एक और स्क्वायर टाइप का ले रहा हूं, ठीक है, इसको अगर आप कर दें, एकदम ध्यान से देखिए, मैं बेसिक भी बता दूंगा और इसका ट्रिक भी बता दूंगा, तो ये आप देख लीजिए। अगर ऐसा सिचुएशन था 8 और 8 इधर भी क्या हो जाएगा, 4 × 2 8 16, आपके हिसाब से आपको लगेगा कि ये 16 ट्रायंगल है, जबकि ये 16 ट्रायंगल है। आप देखिए इसमें कहां मिस कर रहे हैं, आप ये ध्यान दीजिए कि इस कॉर्नर को मिलाइए, अगर A B C उसके बाद B E F, ये भी ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, दिख रहा है कि नहीं। पहले तो जो बेसिक बात था इसमें 8 और इसमें 8 16 था, और आप देख रहे हैं कि ये और ये भी जुड़ गया कि नहीं, तो इस हिसाब से कितना होना चाहिए ट्रायंगल बताइए, 16 में 2 और जुटेगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 18 ट्रायंगल, इसमें हो जाएगा 18 ट्रायंगल। अब इसमें जो मैं बता रहा हूं ध्यान से समझिए, अगर आप देखते हैं ध्यान से तो एक बॉक्स मैंने और जोड़ दिया, एक और स्क्वायर को जोड़ दिया, तो ये 2 पॉइंट जुट रहा है ना, तो बस 2 ट्रायंगल जोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा में 2 ट्रायंगल जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ट्रायंगल आप एक्स्ट्रा में जोड़ देंगे, जितना आएगा बाउंड्री, जितना हमारा बॉक्स जुट रहा है। अगर हम किसी को और प्रश्न को देखते जाइएगा और डायग्राम को अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब अगला अगर इसी को चेंज करना चाहें हम तो एक और इसमें बॉक्स जोड़ा जा सकता है कि नहीं, चलिए आप जोड़िए, एक और बॉक्स जोड़ देते हैं। अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, अब बताइए एक यहां पे था, एक यहां पे है, दो बार जुड़ रहा है ना, तो इसमें तो 8 बनना चाहिए, इसमें भी 8 बनना चाहिए, इसमें भी 8 बनना चाहिए, और एक्स्ट्रा कितना बनेगा, 8 8 16 8 24 है ना, 24 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 2 बार यहां से, तो यहां पे 2 लिख देते हैं, ठीक है, और यहां भी 2 बार, तो 2 बार यहां से भी जोड़ देते हैं, तो अब बताइए 8 2 10 8 18 2 20 8 28 ट्रायंगल बनेगा। क्लियर, जितना बार आपका स्क्वायर जुड़ रहा है आप उसको बस उसको देख लीजिएगा, और ऐसे आपको देखना है, देख लीजिए एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, फिर यहां से एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, तो 2 + 2 4 पैसे दिख रहा है, तो 8 × 24 4 28, तो टोटल कितना ट्रायंगल हो जाएगा, 28 ट्रायंगल हो जाएगा। इस तरह से बॉक्स में आप कितना भी कर लें वो आराम से जो है आप उसको बना सकते हैं ज्वाइंट। अब अगर इसमें और जोड़ देते हैं, चलिए एक और जोड़ते हैं, एक और जोड़ दिया मैंने, ठीक है, और एक इधर जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि इसमें ट्रायंगल का संख्या कितना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, ये बॉक्स देखिए, फिर इसके वजह से क्या हो जाएगा, फिर 2 बढ़ेगा ना, फिर यहाँ क्या हो गया ये, फिर इसमें भी देखिए 2 बढ़ेगा, है ना। अब इसको एक काम करते हैं, दूसरे फिर लिखते हैं, ये 8, फिर बीच में इसके वजह से 2, ध्यान दीजिए, फिर 8, फिर इसके वजह से 2, फिर 8, फिर इसके वजह से 2, फिर 8, फिर इसके वजह से 2,
क्लियर है ना? और फिर ये लास्ट वाला जो है 8। अब इसको आप काउंट कीजिए तो कितना ट्रायंगल होगा, कितना बॉक्स बनता है, 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर है ना? अब इस हिसाब से आप देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 8 5 40, साढ़े 8 को जोड़ लिया मैंने, 2 2 4 2 6 2 8, ये 8, ये हो जाएगा 48 ट्रायंगल। ये कितना ट्रायंगल होगा, 48 ट्रायंगल। ऐसे प्रश्नों को आप आराम से, अगर ये बॉक्स नीचे भी रहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप आराम से उसको भी सोच समझ के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये 48 ट्रायंगल होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे और आप लोगों को कोई कठिनाई भी नहीं हो रही होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो टाइप है, अगले टाइप में आप देखिए, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना। आज मैं सिर्फ ट्रायंगल पे बात कर रहा हूं, फिर मैं किसी दिन स्क्वायर पे बात करूंगा और रेक्टेंगल पे बात करूंगा। आज ट्रायंगल का जितना भी टाइप है आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि इस तरह का कोई परेशानी ना हो, ठीक है? आप देखिए इसको, ये आपने एग्जाम में अक्सर देखा होगा, इस तरह का प्रश्न अगर आता है, इस तरह का प्रश्न आता है, इसमें क्या करना है कि आप ये इस तरह का प्रश्न अगर आया, अगर ऐसा प्रश्न आता है ऐसा अगर क्वेश्चन आया, ध्यान से देखिए कितना नीचे कितना बन रहा है, फिर ऊपर कितना बन रहा है, इस तरह का प्रश्न अगर आया तो क्या होगा, ऊपर है कितना 1 है ना, फिर उसके नीचे इस तरह से। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, इस डायग्राम को मैं फिर से एक बार बनाता हूं, उसके बाद इस डायग्राम को मैं फिर से एक बार बनाता हूं। बोर्ड्स में तो बोर्ड में दिक्कत तो होता है ये डायग्राम बनाने में, लेकिन फिर से मैं एक बार बना रहा हूं। ये रहा, ये रहा, ये, फिर ये ज्यादा क्लियर आपको दिख रहा है, ये अब यहां से देखिए, अगर ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप काउंट करेंगे तो काउंट करते करते थक जाएंगे, तो देख लेंगे कि इसमें कितना टोटल ट्रायंगल है, छोटा वाला काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ट्रायंगल कितना है, 9 है। अब कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें, 9 इंटू 2 माइनस 5, 5 ये जो है ये हमेशा फिक्स रहेगा, तो बताइए कि 9 दूनी 18 माइनस 5 कितना ट्रायंगल, 13 ट्रायंगल होगा, 13 ट्रायंगल होगा। कुछ नहीं करना है, जितना जो मैक्सिमम नंबर होगा, तो 9 था, 9 को 2 से गुणा कर दीजिएगा, 9 दूनी 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो 13 ट्रायंगल इसमें आप इजीली देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को और बढ़ाया जाए तो ये क्वेश्चन हम और देखते हैं, ठीक है? किस तरह के क्वेश्चन को अभी आप देखिए, आप लोग देख रहे हैं, देख करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला जो टाइप है, अगला जो मतलब मैं प्रश्न दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए, अगर थोड़ा सा ट्रायंगल बना करते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये मैं देख रहा हूं, बना रहा हूं, इस तरह से देखते चलिए, मैं बना रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ये फिर एक ट्रायंगल इधर, फिर एक ट्रायंगल, इसका दूसरा पद्धति भी है, आप इसको कर सकते हैं। अब ऐसा अगर प्रश्न रहेगा तो इसमें आप देखिए कि काउंट करके कितना ट्रायंगल हो रहा है, कितना ट्रायंगल, आप इसको काउंट करके देखिए कितना ट्रायंगल हो रहा है, तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, फिर 8 9 10 11 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
13, 14, 15, 16। टोटल कितना छोटा वाला ट्रायंगल है 16। आपको मैंने क्या कहा है, जैसे ही आप ये ट्रायंगल देखेंगे 16 इंटू 2 माइनस 5 करना है। 16 इंटू 2 माइनस 5, तो 16 दूनी 32 माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 32 माइनस 5 हो जाएगा तो कितना ट्रायंगल हो जाएगा 27 ट्रायंगल हो जाएगा। ये आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और जाते जाते मैं एक क्वेश्चन जो बहुत अक्सर एग्जाम में पूछता है, 2 क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, उसमें आप याद रख लेंगे, उसका आंसर आराम से आपको रहेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए स्टार वाला कोई क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्नों को भी आप कर लेंगे। बड़ा ट्रायंगल रहेगा, बड़ा ट्रायंगल को 2 से गुना करना है और माइनस 5 कर देंगे। अब मैं जो अगला 2 प्रश्न बता रहा हूं एक ही साथ में लिख रहा हूं ताकि आपका समय भी बचे। ये इस तरह से अगर मान लीजिए रहेगा, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को दूसरा ट्रायंगल अगर क्रॉस करे ऐसे, ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। एक ट्रायंगल को अगर दूसरा ट्रायंगल क्रॉस करे, और एक है स्टार वाला ट्रायंगल, कि अगर मान लीजिए इस तरह से ऐसा क्वेश्चन आया, एकदम ध्यान से देखिए, ये रैपिड है, लास्ट में मैं रैपिडली बता देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ऐसा क्वेश्चन जहां आया तो बाहर का ट्रायंगल देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6। बाहर के ट्रायंगल में 2 जोड़ दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 8 ट्रायंगल, टोटल हो जाएगा इसमें 8 ट्रायंगल। क्लियर है? लेकिन जब स्टार का केस आता है तो स्टार के केस में आपको कुछ नहीं करना है। बाहर का ट्रायंगल कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 का ट्रायंगल में 2 गुना कर दीजिएगा 10। यानी कि स्टार में आप देखिए ध्यान से, स्टार का शेप ऐसा होता है, और ये आप षटकोण बोल सकते हैं। एक ट्रायंगल को दूसरा ट्रायंगल क्रॉस कर रहा है तो ये हो जाएगा इसमें 10 ट्रायंगल, 5 दूनी 10, और इसमें क्या होगा 6, 1 2 3 4 5 6 जो भी आया तो 6 को 2 से जोड़ देंगे तो ये 8 होगा। इसमें 8 ट्रायंगल होगा और इसमें क्या होगा 10 ट्रायंगल होगा। मोटा मोटी फ्रेंड्स, मैंने जितना भी ट्रायंगल का टाइप था वो मैंने बता दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जो भी बात समझ में नहीं आ रहा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में करके आप बोलेंगे, ठीक है? उसे मैं अगले वीडियो में सही करने का प्रयास करूंगा और आप लोगों से प्रेरणा मिलता रहेगा। टिल देन बाय, थैंक यू।